हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी साहित्य के 29 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके हिंदी के पेपर में हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में मैं आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न प्रोवाइड करवा चुका हूं और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर आपके एग्जाम के लिए होगा, यानी कि उतनी ही अच्छी तैयारी आपके एग्जाम के लिए हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हो सके उतना ज़्यादा आप डेली सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपका डेली प्रैक्टिस करवाने के लिए बीच बीच में इस प्रकार के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इन चारों में से कौन से कवि रीतबद्ध काव्य धारा से हैं? देखिए, बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूँगा। इसी क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो का है केशवदास, खा है बिहारी लाल, गा है घनानंद और घा है बोधा। तो रीतबद्ध काव्य धारा के कवि इन चारों में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का केशवदास। ठीक है, केशवदास जी रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, बाकी सब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं। बताइए, जो प्रयोगवादी काव्य धारा है उसके जनक कौन है? का है अज्ञेय, खा है दिनकर, गा है मुक्तिबोध, घा है धूमिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का अज्ञेय। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक अज्ञेय जी हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाकी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्रयोगवादी कवि हैं, इन चारों में से कौन से कवि प्रयोगवादी हैं? ठीक है, का है नागार्जुन, खा है मुक्तिबोध, गा है अज्ञेय, खा है त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इस रचना को किसने लिखा है? का है भवानी प्रसाद मिश्र, खा है मुक्तिबोध, गा है केदारनाथ अग्रवाल, घा है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा मुक्तिबोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? इन चारों में से कौन से कवि हैं जो प्रयोगवादी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन जी जो हैं ये प्रयोगवादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? का है निराला, खा है अज्ञेय, गा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, घा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद, वात्स्यानंद, हीरानंद अज्ञेय जी को माना जाता है, जिनको हम शॉर्ट में अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, जो निर्गुण काव्यधारा है इसकी सबसे अच्छी प्रवृत्ति कौन सी है? का है वात्सल्य रस की प्रधानता, खा है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, गा है रूढ़ियों एवं ब्रह्म आडंबर का विरोध, घा है आश्रयदाता की प्रशंसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, रूढ़ियों एवं वाह आडंबर का विरोध। ठीक है, ये निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है? यानी कि इन चारों में से ऐसे कौन से कवि हैं जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है? का है सूरदास, खा है तुलसीदास, गा है नंददास, घा है कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा तुलसीदास। ठीक है, देखिए, सूरदास जी, नंददास जी और कृष्णदास जी ये तीनों कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन तुलसीदास जी कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? यानी कि इनमें से किस आलोचक का ये कथन है, किसने इस लाइन को कहा है? का है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, खा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, घा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस लाइन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? का है परशुराम की प्रतीक्षा, खा है ऐसा कोई घर आपने देखा है, गा है पृथ्वी पुत्र और घा है स्वर्ण किरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, जो परशुराम की प्रतीक्षा है इसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? का है रश्मिरथी, खा है चक्रवाल, गा है परशुराम की प्रतीक्षा और घा है सुनहरे सहवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा सुनहरे सहवाल।
ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? इनमें से कौन से कवि प्रयोगवादी नहीं है? का है नागार्जुन, खा है त्रिलोचन, गा है केदारनाथ अग्रवाल, घा है नेमीचंद जैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, नेमीचंद जैन। ये प्रयोगवादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? का है कबीर, खा है नानक, गा है रैदास, घा है कुतुबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, कुतुबन। कुतुबन जो है ये कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, बताइए किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सभी को पता है, बताइए। का है रीतबद्ध काव्य, खा है रीत सिद्ध काव्य, गा है रीत मुक्त काव्य और घा है भक्ति काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? इनमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग में लिखा गया है? का है कामायनी, खा है तार सप्तक, गा है प्रिय प्रवास, घा है ग्राम्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है ये द्विवेदी युग में लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, सॉरी, प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। ठीक है, आप में चैप्टर भी है पवन द्युतिका, तो उसमें आप जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको प्रिय प्रवास मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो द्विवेदी युग में लिखा गया है? का है कामायनी, खा है पल्लव, गा है साकेत, घा है यामा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, साकेत। साकेत जो है ये द्विवेदी युग में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है, जो द्विवेदी युग की कविताएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? का है इतिवृत्तात्मक, खा है स्वच्छंदवादी, गा है छायावादी, घा है कविवृत्तात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, इतिवृत्तात्मक। ठीक है, जो द्विवेदी युग में कविता लिखी गई है उसको इतिवृत्तात्मक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में प्रयोगवादी प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान्य है? यानी कि जो प्रगतिवाद है इसकी समय अवधि क्या है? का है वर्ष 1900 से वर्ष 1918, घा है वर्ष 1918 से वर्ष 1936, गा है वर्ष 1936 से वर्ष 1943 और घा है वर्ष 1943 से वर्ष 1953। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, वर्ष 1936 से वर्ष 1943 तक प्रगतिवाद की समय सीमा मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो सभी को पता है, अभी मैंने बताया अज्ञेय जी को किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय जी को माना जाता है। ठीक है, तो आपका घा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, रेणुका। रेणुका जो है ये अज्ञेय जी की नहीं है, बाकी तीनों अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? का है नरेंद्र शर्मा, खा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गा है भवानी प्रसाद मिश्र, घा है धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तार सप्तक से संबंधित है कौन है? बताइए। का है रामविलास शर्मा, खा है नरेंद्र शर्मा, गा है भवानी प्रसाद मिश्र, घा है धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, रामविलास शर्मा। तार सप्तक से रामविलास शर्मा जी संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सही सुमेलित कीजिए। बताइए कौन सा इसमें सही सुमेल है? जैसे का है भवानी प्रसाद मिश्र ये प्रयोगवाद के हैं, खा है शमशेर बहादुर सिंह आ कविता, गा है नरेंद्र शर्मा सनातन सर्वोदयी कविता, गा है गजानन माधव मुक्तिबोध नवगीत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद। ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि इसका जो मिलान है ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो प्रयोगवाद के हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका सुमेल सही होगा। सही सुमेलित आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रगतिवादी कवि नहीं है, इनमें से कौन से कवि प्रगतिवादी के नहीं है? का है शिवमंगल सिंह सुमन, खा है श्रीधर पाठक, गा है नागार्जुन, घा है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सही सुमेलित है, यानी कि इनमें से सही सुमेल कौन सा है? का है भारत भारती महाकाव्य, खा है प्रण भंग चरित काव्य, गा है गीतिका वीर काव्य और घा है रश्मिरथी खंड काव्य। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, घा। ठीक है, घा वाला ऑप्शन सही होगा, रश्मिरथी खंड काव्य। देखिए जब आप खंड काव्य पढ़ते हैं तो आपने रश्मिरथी को पढ़ा होगा, आप में होगा तो नहीं होगा तो आपने देखा होगा। तो रश्मिरथी जो है ये खंड काव्य, तो ये वाला आपका सही मिलान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है? किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का उमर खयाम को। ठीक है, हालावाद का प्रवर्तक उमर खयाम को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नई कविता के कवि हैं। जो नई कविता है इसके कवि कौन है? का है नरेंद्र शर्मा, खा है गे, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा अज्ञे। नई कविता के कवि जो हैं वो अज्ञे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी कि निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन है? का है गे, खा है बिहारी, गा है चिंतामणि, घा है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का अज्ञे। प्रयोगवादी कवि जो है वो अज्ञे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? यानी कि संसद से सड़क तक एक रचना है, इसको किस कवि ने लिखा है? का है मुक्तिबोध, खा है नागार्जुन, गा है धूमिल, खा है गे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा धूमिल। ठीक है, तो धूमिल जी ने संसद से सड़क तक लिखा है। ठीक है, इस रचना को। तो ये थे आपके टॉप 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट उसका सही आंसर देते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।